प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर में पेडागोजी ऑफ इंग्लिश टीचिंग या अंग्रेजी शिक्षण का पेपर है। लैंग्वेज के अंतर्गत जो लैंग्वेज या भाषा की जो ग्रुप्स हैं या भाषा के जो पेपर है उसमें एक इंग्लिश टीचिंग या अंग्रेजी शिक्षण का भी पेपर है, जिसका कोर्स कोड है एडू बीएड 112E2। सत्र 2025-26 में जो भी विद्यार्थी इस कोर्स का या एडू बीएड 112E2 या इंग्लिश टीचिंग का चयन किए थे, उनके लिए इस कोर्स का एग्जाम या इस पेपर का एग्जाम 20 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ। आज की इस क्लास में वीडियो हम लोग देखेंगे कि 20 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था अंग्रेजी शिक्षण इंग्लिश टीचिंग या पेडागोजी ऑफ इंग्लिश टीचिंग एडू बीएड 112E2 का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे अर्थात परीक्षार्थियों से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 20 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था एडू बीएड 112E2 इंग्लिश टीचिंग अंग्रेजी शिक्षण का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। एडू बीएड 112 बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 सीबीसीएस मोड बीएड ग्रुप ई पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट्स। पेपर आईडी वाज 9863। टाइम अलॉटेड वाज 3 hours। एडू बीएड 112E2 या इंग्लिश टीचिंग या पेडागोजी ऑफ इंग्लिश टीचिंग या अंग्रेजी शिक्षण। नोट, देयर आर 3 sections A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section। अर्थात कुल जो है क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन है, 3 खंड है A, B and C, और प्रत्येक खंड से या प्रत्येक सेक्शन से परीक्षार्थियों को आंसर लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ऑल क्वेश्चंस, डिलिमिट योर आंसर इन अबाउट 150 वर्ड्स। अर्थात सेक्शन ए या क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और आपको अपना आंसर लगभग 150 शब्दों में लिखना है। जो सेक्शन ए होता है इसके अंतर्गत वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस या अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन 5 प्रश्न है, ए बी सी डी और ई। ये पांचों प्रश्न कंपलसरी है, अनिवार्य है। पांचों प्रश्न के आंसर आपको लगभग 150 शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1A, राइट अबाउट द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन इंडिपेंडेंट इंडिया। B, state 4 basic aims of English language skills. C, importance of homework in teaching English. And D, discuss the utility of library in English teaching. And in the last, E, main characteristics of a good lesson plan. Now the section B, खंड ब, note, answer all questions of the following. Each answer should be given in about 400 words। अर्थात जो section B खंड ब है इसके अंतर्गत जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और इनका आंसर लगभग आपको 400 शब्दों में यानी 400 वर्ड्स में लिखना होता है। ध्यान दीजिए, इन सेक्शन में देयर आर इन ईच क्वेश्चन देयर इज ऑप्शन। अर्थात प्रत्येक प्रश्न में क्या है, आपके पास ऑप्शंस है। यू कैन आंसर अदर ए और बी। प्रत्येक प्रश्न में आपके पास विकल्प है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया तो ए अथवा बी में से किसी एक का आंसर आपको लिखना है। ध्यान दीजिए, यदि आप ए और बी दोनों का आंसर लिख देते हैं एक ही प्रश्न में तो फिर आपका जो पहला आंसर होता है वो चेक होता है, दूसरा क्वेश्चन आपका रिजेक्ट हो जाता है और आपका नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2A, राइट अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। या तो आपको ए का आंसर लिखना है अथवा बी, व्हाट आर द जनरल एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट जूनियर स्टेज, या तो आप बी का आंसर लिखिए। इसी तरह सेक्शन बी के सभी प्रश्नों में आपके पास विकल्प है और दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आंसर आपको लिखना है, ए अथवा बी का। क्वेश्चन नंबर 3A, a teacher of English subject must always insist on good pronunciation, or what is the role of language laboratory in teaching English? Question number 4A, discuss about bilingual method, its advantages and disadvantages, or explain active and passive vocabulary. Question number 5A, what is the recent interpretation of audio-visual teaching aids in English, or what are the characteristics of an English test? Now the section C खंड से note, answer any two questions of the following. Answer should be written in about 800 words। जो सेक्शन सी है इसके अंतर्गत दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए, सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका उत्तर परीक्षार्थियों को लगभग 800 शब्दों में लिखना होता है। सेक्शन सी में कुल 4 प्रश्न होते हैं जिनमें से सिर्फ 2 प्रश्नों को लिखना होता है। नोट, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। आंसर शुड बी रिटन इन अबाउट 800 words। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6,
Prepare a micro teaching lesson plan on any topic of your choice on the skills of writing behavioral objectives. Question number 7. Prepare a model lesson plan for teaching English prose for class 7th or 8th on any topic of your choice. Question number 8. What are the steps of teaching English poetry? And question number 9. Explain about intensive and extensive reading in English. तो ये 4 प्रश्न थे. Question number 9. Explain about intensive and extensive reading in English. Question number 8. What are the steps of teaching English poetry? Question number 7. Prepare a model lesson plan for teaching English prose for class 7th or 8th on any topic of your choice. And question number 6. Prepare a micro teaching lesson plan on any topic of your choice on the skills of writing behavioral objectives. इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आंसर परीक्षार्थियों को लगभग जो है 800 शब्दों में लिखना था सेक्शन सी में. इसी तरह सेक्शन बी थे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5. प्रत्येक प्रश्न में आपके पास ऑप्शन थे. उन ऑप्शंस में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना था. कुल मिलाकर के 4 प्रश्नों का आंसर आपको सेक्शन बी में लिखना था. सेक्शन ए में कुल 5 प्रश्न थे, ए बी सी डी, और ये 5 प्रश्न क्या थे, कंपलसरी थे. इन 5 प्रश्न का आंसर परीक्षार्थियों को देना था लगभग 150 शब्दों में या इन अबाउट 150 वर्ड्स में. डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 20 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था एडू बीएड 112 E2 या पेडागोजी ऑफ इंग्लिश टीचिंग, जो लैंग्वेज टीचिंग है उसमें इंग्लिश टीचिंग जो है उसका जो क्वेश्चन पेपर आया था 20 दिसंबर 2025 को, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए था. क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए थे. प्रिय विद्यार्थियों, आने वाले सेशंस में, आने वाले समय में जो भी विद्यार्थी बीएड करते हुए इंग्लिश टीचिंग या अंग्रेजी शिक्षण का कोर्स, इस कोर्स को चुनेंगे, इस पेपर को चुनेंगे, एडू बीएड 112 E2 को चुनेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी प्रश्न इस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं वे सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न दोबारा इस कोर्स के पेपर में रिपीट हो सकते हैं, दोबारा आ सकते हैं. इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आपको बहुत ही अच्छे ढंग से कर लेनी है. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स टू all of you. Dear students, please like, share and comment on the video. आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए और इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं. साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस करने पर, उसको टच करने पर कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आपको ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना चाहिए. इससे यह होगा कि आपके नए वीडियो जाएंगी उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो. आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. टॉप लक. इन सभी प्रश्नों की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर लीजिएगा जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.